टोनी चिड़िया अपने शौहर बंटी कबूतर और अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती थी। बंटी बहुत ही शराबी था। वो जो कुछ भी कमाता वो सब नशे में उड़ा देता था। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन बंटी कबूतर के पेट में दर्द होने लगा तो टोनी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। देखी बंटी का जिगर खराब हो चुका है, अब उसे नहीं बचाया जा सकता। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनकर टोनी और उसकी सास रोने लगती हैं, पर क्या कर सकती थी। बंटी ने शराब पी पी कर अपने जिस्म को कमजोर कर लिया था। आखिर कुछ दिनों बाद वो मर गया और फिर घर में खाने के लाले पड़ गए। दोनों सास बहू घर घर जाकर भीख मांगने लगी। कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो वही खाकर गुजारा करती। एक दिन दोनों एक बड़े घर के सामने भीख मांगने पहुंची। उस घर की मालकिन उनके लिए रात का बचा हुआ खाना लेकर आती है। तुम दोनों तो बहुत ही कमजोर लग रही हो, क्या बात है? हमने पिछले 2 दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया। मेरे शौहर के मरने के बाद हम दोनों सास बहू भीख मांगकर गुजारा करती हैं। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम दोनों रोज सुबह मेरे घर आ जाया करो। हमारे घर पर बासी खाना कोई भी नहीं खाता और ज्यादातर खाना बच ही जाता है। तुम लोगों को कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। टोनी और उसकी सास ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। अब उन्हें कम से कम भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोनों रोज सुबह ही उस मकान मालकिन के घर के बाहर पहुंचकर आवाज लगाती और मकान मालकिन उन्हें रात का बचा हुआ खाना दे देती। ऐसा ऐसा दोनों बहुत ही तंदुरुस्त हो गई और साथ ही साथ आलसी भी हो गई। एक दिन टोनी की सास कुछ बीमार थी। टोनी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कर, आज तू बर्तन लेकर चली जा और मेरा खाना भी यहीं ले आ। ठीक है माँ जी। टोनी वहाँ पहुँची तो पता चला पिछली रात उनके घर मेहमान आए थे। हवेली का नौकर कई तरह के पकवान लेकर आया। ये ले गरीब चिड़िया, आज तो तेरी और तेरी सास की दावत हो गई। रात को मालकिन के घर में मेहमान आए हैं, इसलिए रात में कई तरह के पकवान बने थे। मालकिन ने गुलाब जामुन तुम दोनों सास बहू के लिए भेजे हैं। टोनी शुक्रिया कहते हुए उससे पकवान ले लेता। देखकर उसके मुँह में पानी आ गया। अरे वाह, ये गुलाब जामुन तो बड़े ही मजे के लग रहे हैं। माँ जी की तो तबीयत खराब है, क्यों ना मैं ही खा लूं। टोनी ने सारे गुलाब जामुन झट में खा लिए और घर की तरफ चल पड़ी। टोनी की सास तो इतने सारे पकवान देखकर बहुत खुश हो गई। आज तो बहुत कुछ मिला है टोनी। हाँ माँ जी, कल मालकिन के मेहमान आए थे। टोनी की सास ने एक खाली प्लेट देखी। टोनी से पूछती है, इस प्लेट में मिठाई थी क्या? नहीं माँ जी, मिठाई तो नहीं थी। सास समझ गई कि टोनी झूठ बोल रही है और वो इस बात से नाराज हो गई। टोनी ने अकेले ही सारी मिठाई खा ली। अगले दिन टोनी की तबीयत खराब होती है, इसलिए उसकी सास अकेले ही भीख मांगने के लिए चली जाती है। लो, आज तो बहुत खाना बच गया है। तुम दोनों 3 दिनों तक खाओगी तब भी खत्म नहीं होगा। बहुत सारा खाना पीने का सामान दिया और उसमें 2 पीस रस मलाई भी रखी थी। इस रस मलाई को देखकर तो सास के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, अरे वाह, कल टोनी ने अकेले ही मिठाई खा ली थी, आज मैं अकेले रस मलाई खा लूंगी, कोई हर्ज तो नहीं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सासू माँ खाना लेकर घर पहुँची तो टोनी का भूख से बुरा हाल था। अरे माँ जी, आज भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिले हैं। हाँ बहू। टोनी की नजर खाली प्लेट पर गई। माँ जी, ये प्लेट तो रस मलाई की लग रही है। नहीं तो ये तुम्हारा वहम है, झूठ मत बोलिए। मुझे लगता है आज रस मलाई मिली थी। नहीं बहू, रस मलाई तो नहीं मिली थी। जैसे तुझे कल गुलाब जामुन नहीं मिले थे, ऐसे मुझे आज रस मलाई नहीं मिली थी। अच्छा, तो आप मुझसे बदला ले रही हैं? नहीं, मैं तुझे सबक सिखा रही हूँ। अगले दिन दोनों फिर उसी मकान मालकिन के पास पहुँची। अरे तुम दोनों कब तक दूसरों से भीख मांगोगी? अगर खुद कुछ काम करो तो खाना और इज्जत दोनों मिलेंगे। मुझे इस बुढ़ापे में कौन काम पर रखेगा? अरे बूढ़ी हो, माजूर तो नहीं ना? मालकिन की नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अच्छा मौका है। मालकिन तुम दोनों पर पहले से ही मेहरबान है। अगर कहो तो मैं यही काम दिलवा दूं। झाड़ू पोछा बर्तन तो कर लोगी ना? वो तो मैं कर लूंगी। मुझे खाना पकाना भी बहुत अच्छे से आता है ना माँ जी? हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बना लेती है। ठीक है, मैं तुम दोनों के बारे में बात करूँगा। मालकिन ने अगले दिन ही उनसे घर की साफ सफाई कराई और खाना बनवाया। दोनों ने बहुत ही मेहनत से काम किया। मालकिन बहुत खुश हुई और उन्हें काम पर रख लेती है। मालकिन आप न होती तो हम सदा भीख ही मांगते रह जाते। आप कभी भीख मत मांगना, हमेशा मेहनत करके खाना।
दोनों सास बहू अब भीख मांगना छोड़कर काम करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।